सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बापूजी तोशो और समर को डांट रहे होते हैं कि पूरा दिन थेपला खा खा करते हो, पूरे वनराज पर गए हो। फिर कहते हैं ऐसा नहीं कि थोड़ा किंजल का और अनुपमा का हाथ बटा ले। किंजल कहती है रहने दीजिए बापूजी, ये एक काम करेंगे और 15 मिनट तक हमें उनके पीछे रहना पड़ेगा। तो फिर अनुपमा कहती है सही बात है। अनुपमा कहती है ये अपने हाथों से खाना खा ले, वही बहुत बड़ी मदद होगी। फिर तोशो और समर कहते हैं बापूजी आपने कभी बा को काम करवाया है घर पे? तब बा बोलती है कि मर्द खाली प्याज छिलवा लेना तो उसे भी बहुत बड़ा काम कहते हैं। बाहर से फिर आवाज़ आती है कि काव्या शाह का घर यही है ना। उतने में काव्या खुश हो जाती है और उसकी सास को कहती है कि बा ये देखो मेरी नई मेड। और उतने में बा कहती है तुमको दिखाई नहीं देता बोर्ड पर अनुपमा और वनराज का घर का नाम लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि अनुपमा और वनराज का घर है। काम वाली बाई कहती है कि सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था, मैं फ़ोन पर बिज़ी थी। तो पाखी कहती है कि अरे वाह, तुम भी इंटरनेट का यूज़ करती हो कि मैं काम वाली पर हाईफाई हूँ, ऐसा कहती है। यहाँ पर किचन में अनुपमा चाय बना रही होती है और काम वाली भी वहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने आती है। अनुपमा कहती है कुछ चाहिए तो मांग लेना। काम वाली कहती है मैं खुद ले लूँगी, एटीट्यूड के साथ काम वाली कहती है। फिर अनुपमा उसको चाय दे के कहती है ये चाय पी लो, बाद में काम करना। काम वाली गीता कहती है बहुत सारे घरों में मैंने काम किया है पर ऐसे खुद के बर्तन में कोई चाय नहीं देता। और चाय पी के कहती है बहुत अच्छी चाय बनाई है मैडम ने। यहाँ पर काव्या आके वनराज से कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट के लिए कह दिया है। फिर वनराज कहता है कि एक बार मेड रखने की बात तो ठीक है पर एक बार बापू जी से पूछ तो लेती। काव्या कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं इस सब बात में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और बापू जी से क्या, उसको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। जब अनुपमा यहाँ पर आई थी 25 सालों से तुम्हें उनकी आदत नहीं थी पर पड़ गई ना, ऐसे इसकी भी आदत सभी घर वालों को पड़ जाएगी। वनराज कहता है पर अनजान लड़की का भरोसा कैसे कर सकते हैं, पूरे थोड़ी टाइम के तो बात ठीक है पर तो 24/7 नहीं रख सकते। काव्या कहती है मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। यहाँ पर वनराज ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है और फिर काव्या पूछती है क्या हुआ। उतने में अनुपमा पानी की बोतल लाकर वनराज को देती है और वनराज पानी पीता है। और फिर काव्या को कहती है अनुपमा कि इनको कमर ककड़ी से एलर्जी है। तो काव्या कहती है मुझे पता नहीं था। फिर अनुपमा कहती है कि मैंने एक बार पहले भी तुम्हें काव्या बताया था पर शायद तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया है। फिर काव्या को वो बात याद आती है जब उसने बताया था कि वनराज को कमर ककड़ी की एलर्जी है, ऐसा। फिर गीता बाई कहती है क्या ज़माना है, पत्नी को पता नहीं और दूसरी औरत को पता है कि उसके पति को कमर ककड़ी की एलर्जी है। फिर गीता बाई वाली काम वाली काव्या से कहती है कि मैडम आपको बताना चाहिए ना कि इनको एलर्जी है, खामा मेरा ही नाम आ जाता। फिर काव्या कहती है शट अप। तो फिर काम वाली कहती है बहुत ज़्यादा चिक चिक मत करना, नहीं तो मैं यूनियन से बात कर लूँगी तो कोई भी काम पर नहीं आएगा। ये सब सुन के सभी घर वाले मन ही मन मुस्कुराते होते हैं। और फिर काव्या कहती है कि गीता मैं तुम्हें डांट नहीं रही थी बल्कि मैं तुम्हें समझा रही थी कि आइंदा से कुछ भी खाना बनाओ तो मुझे पूछकर बताओ। फिर गीता एटीट्यूड के साथ अंदर घर में चली जाती है। फिर यहाँ पर बा हंसकर और सभी घर वाले हंसकर कहती है गीता बाई छे पण हाईफाई छे, तो सभी घर वाले हंस जाते हैं। यहाँ पर वनराज उसके दोस्त की कैफ़े में बैठा होता है और कैफ़े में नौकरी की बात करता है और नंदू यहाँ पर वही कैफ़े में आती है और नंदू समर से बात कर रही होती है
कि मुझे वनराज अंकल के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि वो इस उम्र में कैफ़े में काम करेंगे। समर कहता है सबको अपना हिसाब यहाँ पर ही मिलता है। कुदरत का बहुत अच्छा खेल है, क्योंकि मेरी माँ की सैलरी, एक समय था कि मेरी माँ की सैलरी उनको एक चिल्लर लगती थी, और आज वो ऐसी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो फिर नंदू कहती है इस सब का असर भी हमारे घर पे ही पड़ने वाला है, हम लोगों के। नंदू कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समर सोच में पड़ जाता है। फिर नंदू कहती है आई होप कि वनराज अंकल को जॉब मिल जाए। फिर यहाँ पर काव्या चिल्लाते हुए कहती है गीता गीता। फिर गीता आती है और काव्या कहती है कि साहब आ जाए तो उनसे पूछ लेना कि लंच में क्या बना है, और फिर लंच बनाना उनसे पूछ के। बा यहाँ पर किंजल को कहती है किंजू बेबी, मैं तुमको एक शायरी सुनाती हूँ। हाय ये कैसी बहू मिली है, कह के वो शायरी सुनाती है और सब लोग हंसते हैं। क्या काव्या के बारे में उसकी शायरी सुनाती है तो सब लोग हंसते हैं, और उसकी काम वाली गीता भी हंसती है। तो फिर काव्या कहती है कि गीता तुम अंदर जाओ। फिर बा को कहती है मेड के सामने ऐसा बोलना ज़रूरी था क्या। फिर यहाँ पर काव्या फाइलें उथल पाथल कर रही होती है और अनुपमा आती है और कहती है बाबूजी को और बा को जो कहा उसके बारे में। और काव्या कहती है तुम ये सब के बीच में मत पढ़ो। तो अनुपमा कहती है क्यों ना पढ़ूँ, वो मेरे बाबूजी के बेटे हैं और मेरे बच्चों के पिता है, तो उसके बारे में तो मैं पढ़ूंगी ही ना। फिर काव्या कहती है कि तुम अपना काम करो, मेरा काम मैं खुद देख लूँगी। फिर अनुपमा कहती यही तो मेरा काम है, मेरे बच्चों का, मेरे बाबूजी का ख्याल रखना, यही मेरा काम है। इन दोनों की बातें चल रही होती है और फिर वनराज दूरबीन खोलता है और फिर काव्या कहती है कहाँ जा रहे हो भी। तो वनराज कहता है कि तुमने जो इंटरव्यू में मना किया था ना छोटी नौकरी समझकर, वही छोटी नौकरी में करने के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। काव्या कहती है तुम वो जॉब नहीं करोगे। तो वो वनराज कहता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुमको बताया है कि मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। बड़ी कंपनी में छोटी जॉब करने से अच्छा है छोटी कंपनी में बड़ा ओहदा मिले। फिर वनराज अनुपमा के सामने हल्का सा मुस्कुरा के जाता है और अनुपमा भी हल्का सा मुस्कुराती है वनराज के सामने देखकर। और वहाँ पर काव्या भी इन दोनों को देखती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो की हाइलाइट्स देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।